वेलकम है आप सभी का। आज हमारा क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास है जो रेलवे के सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी PYQ सीरीज चल रही है। इसमें आपको ALP, ग्रुप डी, NTPC और हर प्रकार के सवाल जो रेलवे में अभी तक आए हैं वो सारे मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, और कोई भी एग्जाम हो उसमें पढ़ सकता है। यही सारे कॉन्सेप्ट आ सकते हैं और आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, सभी लोग जुड़ जाइए और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्टेस्ट मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्लास है और विद कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें सीखते हुए चलेंगे हम लोग। पहला सवाल हमारा देखिएगा, यदि एक वस्तु क्रय मूल्य कितना है 4500 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 3500 रुपये, मतलब कि 4500 रुपये की जो है खरीदी गई थी। CP मतलब क्रय मूल्य का मतलब है CP, 4500 रुपये का CP है और SP हमारा है सेलिंग प्राइस कितनी की 3500 रुपये का। मतलब आप सभी को पता है कि अगर जो है 4500 रुपये की खरीदो और 3500 रुपये की बेच दो तो हानि होती है, ये हमको सबको पता है। तो लॉस कितने का हुआ, 1000 रुपये का लॉस हुआ है। गुणे क्या हो जाएगा 100 बटा कितना हो जाएगा हमारा, कितना CP हमेशा रखा जाता है तो 4500। कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट समझो, तो कॉन्सेप्ट होता है लॉस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पर गुणे क्या हो जाएगा 100 बटे CP, हमेशा ये निकलेगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ऐसे निकलता है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर आपको पता है तो नॉर्मली तरीके से इसको बना सकते हैं। देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया और 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100 और 5 नाम 45, कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 और 5 नाम 45, तो ये बचा 200 बटा कितना 9, तो कह सकते हैं 22 सही 2 बटा 9%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से हम सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। अगला सवाल है हमारा, बहुत बेहतर सवाल है। किसी वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है। इस व्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, देखिएगा समझिएगा। कह रहा है 222 रुपए की बेच रहे, मतलब सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 222 रुपए सेलिंग प्राइस है और 48 रुपए का हानि है, तो कह सकते हैं सेलिंग प्राइस जो है 222 मतलब 222 रुपए, और हमारा जो लॉस आ रहा है 48 रुपीज लॉस आ रहा है। एक बात पढ़ी हमने, क्या पढ़ी, लॉस बराबर होता है CP माइनस SP होता है नहीं होता है। अगर हमें CP निकालनी है ना तो SP प्लस लॉस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो CP निकल आएगी। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 2 10 हो जाएगा और 4 2 कितना 6 1 7 हो जाएगा और यहाँ 2, तो ये हमारा निकल के आया CP निकल के आया। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या करना है, हमें परसेंटेज हानि निकालनी है। तो हानि या लाभ हमेशा जो है CP पर ही होता है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। और हानि प्रतिशत हमने आपको बताया है, तो हानि गुणे क्या हो जाएगा 100 बटे क्या हो जाएगा 270 बटे CP होता है, ठीक है। ये लॉस परसेंटेज निकला और 0 से 0 कट गया, 1 0 कट गया, 1 0 बचा हमारे पास, ठीक है। काटेंगे भैया इसको, 16 3 48 और 3 से काटेंगे 3 नाम 27 हो जाएगा, 3 नाम क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये हो गया 160 बटे 9 हो गया। 9 से काटेंगे तो 9 एक कम कितना हो जाएगा 9, बचा हमारे पास कितना, बचा हमारे पास कितना 7 बचा। इस प्रकार कह सकते हैं 70 हो गया। 9 सती 63 मतलब 17 आ गया, 7 बटे 9% आया। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, A हो जाएगा। ऐसे ही मैच्योर तरीके से हम सारे सवाल बनाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखो समझो साथ में क्या दे रखा, 32 के साथ SP विक्रय मूल्य और 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 38 वस्तु के CP के बराबर है। तो हम कह दें SP/CP बराबर कह दें, ये हो जाएगा 19 और ये हो गया 16।
तो कह सकते 19/16। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, समझो यहाँ पर बात को। कहने का मतलब हो गया 16 रुपए। सीपी मतलब खरीदी मूल्य कितना है 16 रुपया और बेचा कितने का 19 रुपया, तो फायदा हमको कितना हुआ 3 रुपए का। 3 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा सीपी। सीपी हमेशा होता है 4 चक्कू 16, 25 चक्कू 100 हो जाएगा। काटेंगे इसको, 25 तियां कितना हो जाएगा 75 और 4 से भाग देंगे तो कितना होता है भैया 18 चक्कू 72। तो 18 किस में आ रहा है, एक में ही आ रहा है, तो ज्यादा भाग कराने की जरूरत नहीं। 18.75% ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। इस टाइप से हमें नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलना है हमें। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। एक वस्तु के बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत का लाभ 74% है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ाया जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ क्या होगा। बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि भैया इक्विवेलेंट मतलब ये बदलने वाला नहीं है, सीपी बदलने वाला है नहीं भैया, क्रय मूल्य बदलने वाला है नहीं। ठीक है, तो देखते हैं भैया, हम मान लेते हैं सीपी हमारा 100 है। सीपी 100 है तो हमारा एक सेलिंग प्राइस जो है वो हो जाएगा 174 रुपए। कितना 174 रुपए हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसने कहा कि अगर हम वस्तु का क्रय मूल्य बढ़ा दें तो ये 50% बढ़ जाए तो हो जाएगा 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि हमारा बता रहा विक्रय मूल्य वही है तो विक्रय मूल्य बदलने वाला नहीं, सेलिंग प्राइस वही रहने वाली है, तो नया प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब कितना प्रतिशत का जो है लाभ होने वाला है, तो अब तो भैया 24 रुपए का ही लाभ होने वाला है। गुणे 100 बटे कितना रखेंगे 150। 50 दूना 100, 50 तियां 150 होता, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी कितना 16% का हमको क्या होगा। अब नया लाभ है कितना 16%, प्रारंभ में 74% हो रहा था। बात समझ में आई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा समझिएगा। ठीक है, किसी वस्तु को 211.2 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। यदि वह उसे 248.4 रुपए में बेचे तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होने वाला है, ये देखना है। बढ़िया सवाल है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सीपी डिफाइन करनी होगी। तो हम कह सकते हैं 12% की हानि है तो मतलब 88% के बराबर है ये सारा कुछ। तो हम कह दें 88% बराबर हम कह दें कि 211 पॉइंट कितना 211 पॉइंट कितना हो जाएगा 211 पॉइंट कितना 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, फिर जो है तो सीपी यहां से निकलेंगे तो 1% बराबर 211.2 इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा भैया 88। ये हमारा सीपी बनने वाला है। ये पॉइंट हटाया, एक जीरो खत्म हो गया, खत्म हो गया नहीं खत्म हो गया। अच्छा, इसको 11 से काट सकते हैं हम लोग, 11 अट्ठे 88, इसको 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 ज्यादा होता तो एक ही बार जाने वाला है। 11 एकम 11 बचा 10, 110 हो गया, 101 हो गया, 11 नाम 99, 11 दूनी 22 कट गया। ठीक है, बात समझ में आई इतनी। अब कट जाएगा 8 से, तो 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 चक्कू 32, तो कह सकते हैं जो सीपी आया हमारा वो आया 240 रुपया सीपी आया। अब हम जो है नया सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है 248 पॉइंट कितना 4, तो प्रॉफिट कितना हुआ 8.4 रुपए का। 8.4 गुणे 100 बटे कितना 240। ये पॉइंट हटाया, ये जीरो कट गए दोनों, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो उधर से कट जाएगा। 12 सती 84 और 12 कितना दूनी 24, मतलब 3.5% का ही क्या होगा प्रॉफिट होने वाला है। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच तरीके से सारे क्वेश्चंस हम लोग क्या है बना लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त है, देखिएगा। एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो अपना माल, तो हम कह देते हैं उसकी सीपी जो है कहीं 100 रही होगी, आज उसको प्रॉफिट 30% मिला तो 130 रुपए का सेलिंग किया होगा। ये हमारी क्या है सेलिंग क्रय मूल्य है। ठीक है,
यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती, अगर ये बढ़ जाता 25%, मतलब 125 का हो जाता, ठीक है, 25% वृद्धि हो गई, तथा विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि, अगर यहाँ पर 10% बढ़ाएंगे तो 10% 130 का मतलब 13 रुपया बना। 13 रुपया अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 रुपया अगर हम जोड़ दें, ऐड कर दें 13 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 143 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 143 रुपये हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो कितना अंतर आया, कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि नया सीपीए है और नया एसपीए है, यहीं से हमको प्रॉफिट फाइंड आउट करनी है, तभी हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉफिट है क्या नहीं है। यहाँ पर घटाएंगे जब हम देखेंगे तो यहाँ पर भैया 13 में से 5 गया, 8 5 13, 8 बचा, और यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो बचा हमारे पास एक 18 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 125 हो जाएगा, 125, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 18 चक्कू 72 बटे 5, 14 पंचे 70, 14 का एक ही है, 14 पॉइंट कितना 4%। यही हमारा आंसर है, यही हमारा ज़बरदस्त तरीके का मेथड है। इसी टाइप से हमें सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, समझिएगा जानिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में, देखो इसमें लिखने का सीक्वेंस, पहले रुपए फिर 14 फल, कह रहा कि कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे। ये नहीं पता है कितने फल खरीदे, लेकिन कुछ फल खरीदे हैं 30 रुपए में 14 की दर से। उन्हें ही जितने लाया है उन्हें ही 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिया, 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिया। तो ये अंदर अंदर की गुणा कराएंगे हमेशा। 14 दूनी 28, 280 हो गया यहाँ पर, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर की गुणा, 7 तियां 21, यहाँ 210, और ये हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है, और ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस बन जाता है, और गुणे 100। अगर ये वैल्यू समझ लेना, अगर ये वैल्यू माइनस में आती है तो मतलब लॉस हो रहा है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही तो मतलब सौदे में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बटे में सीपी ये वाला बनता है, ये बटे में रख देंगे। इस प्रकार एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो बचेगा हमारा कितना, 70 रुपये बचा, गुणे 10 बटे कितना 21 आया। 7 से काटेंगे तो 7 तियां 21, यहाँ 100 बटा कितना आ गया 3, तो कह सकते हैं 33.33% आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस टाइप से हम बेहतर तरीके से बिल्कुल हवा में उड़ाते हुए सारे सवाल लगाते हुए चले जाएंगे। चलिएगा भैया, देखिएगा अगला सवाल। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता 18% का लाभ प्राप्त करता है। अगर हम क्या बेचते हैं, एमआरपी पर बेच दें, तो हम मान लेते हैं हमारी जो एमआरपी है, जो हमारा अंकित मूल्य है ना, वो कितना है, तो हमारा जो एमआरपी है, मार्केट प्राइस है, वो 100 रुपया मान लेते हैं, 100 रुपया है। अगर उस पर बेचा जाए तो 18% का लाभ होता है, तो 18% का लाभ होगा, ठीक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए तो क्या कह रहा है, तो वस्तु का जो है क्या होगा, वस्तु का क्या वास्तविक लाभ क्या होगा, ये बताना है हमको। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा भैया। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाए तो वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ क्या होगा, देखिएगा समझिएगा। हम कह देंगे सीपी वस्तु की 100 रुपया थी, तो उसे बेचा गया कितने, 18% लाभ पर 118 बेचा गया। यही सेलिंग प्राइस है और यही मार्केट प्राइस है, दोनों बराबर। इतनी बात समझ में आई। कह रहा है यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता, तो अगर यहाँ पर 10% की छूट दी जाए तो 10% का फ्रैक्शन होता है 9/1 कितना होता है, 10 होता है, तो 9 कितना बचेगा, 10 बचेगा। और यहाँ पर हम गुणा करा देंगे तो हम 8 नाम 72 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 1065 आएगा गुणा, और पॉइंट एक दर्जे वाला लग जाएगा, तो कह सकते हैं 106 हमारा रुपया जो है ये आ गया हमारा क्या, सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, नया वाला। अब हमारा फायदा कितना हुआ ये बताइए, तो 100 पर देखिएगा फायदा कितना हुआ, 6.2% का यही प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारे
सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत दमदार है, बहुत धमाकेदार है और बहुत अच्छे से हम लोग क्या है इसको बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा, एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह सोफे को उस मूल्य के 60% पर बेचे तो उसे क्या होता है, 20% की हानि होती है। तो सोफे के मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होने वाला है, देखिएगा भैया, समझिएगा। तो कह रहा है कि भैया बहुत अच्छा सवाल है, ये बातें सारी बहुत अच्छी हैं और आप बहुत अच्छे से सवाल को देखेंगे क्योंकि इसकी जो थ्योरी होती है ना, पेपर में ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है तो वो आपको घुमाती है, लेकिन आपको घूमना नहीं, सीधा सीधा सवाल बनाना है। देखिएगा, तो हम सीपी मान लेते हैं, कितनी हमारी 100 रुपए सीपी है, तो हम कहते हैं 60% मूल्य पर, जितनी मूल्य थी उसकी निश्चित मूल्य उसके 60% पर बेचा गया, मतलब सेलिंग प्राइस जो है हमारी 60 हो जाएगी। फिर कह रहा है कि 20% की हानि हुई, तो 20% की हानि हुई है तो हम क्या करते हैं, 20% की हानि निकालते हैं इस पर, तो कितना हो जाएगा, 100 अपान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 20 चक्कू 80 और 20 तियाँ 60 और ये काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 चक्कू 100, 25 तियाँ 75। तो लाभ कितना का हुआ, लाभ कितने का हुआ भैया, 25 रुपए का लाभ हुआ है 75 पर। तो 25 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 75, 25 तियाँ 75 और इसको 100 बटा 3 को जब भाग कराएंगे तो आएगा 33 सही 1/3% का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाएंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल। अगला सवाल है, देखिएगा, एक मेज और एक झूला प्रत्येक को कितने में बेचा है, 9,936 रुपए में बेचा। मेज को 8% लाभ पर और झूले को हमेशा क्या है, 8% हानि पर बेचा है। बढ़िया सा सवाल है, पूरे लेन देन में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। देखो भैया, अगर ये समान है, दोनों चीजें समान मूल्य पर बेची जा रही, देखो प्रत्येक को बता रहा है, ठीक है, इतनी बात समझनी है। अब कह रहा है कि एक पर हानि एक पर लाभ हो रहा है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, हमेशा ध्यान रखना रेट दर बटे क्या हो जाएगा, 100, दर का स्क्वायर बटे 100, यही परसेंटेज आता है और लॉस जो है हमेशा होता है, हमेशा कंपलसरी है कि इस पे लॉस ही होना है। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर 8 बटे क्या हो जाएगा, 100, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 × 64 बटे कितना हो जाएगा 100, तो कितना 0.64% का हमेशा क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से हम सब सवाल बना लेंगे, बिल्कुल टेंशन आपको लेनी नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। एक डीलर अपने माल का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कहता है कि भैया हम जितने में खरीद के ला रहे हैं उतने में आपको दे रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट का उपयोग करता है तो उसकी जगह पर क्या है, 800 ग्राम ही वजन देता है, मतलब वो प्रॉफिट कम तौल करके अपना ले रहा है। कोई दुकानदार भैया ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो दुकानदार कैसा है, बेईमान दुकानदार है, ठीक है। देखो भैया, बेईमान दुकानदार तो कह रहा है कि भैया 1 केजी की जगह पर कितना, 1 केजी का जगह पर 800 ग्राम दे रहा है। ये दुकानदार की दृष्टि से देखो तो उसके पास से कितना जा रहा है, 800 ग्राम, तो मतलब ये उसका सीपी हो गया और 200 ग्राम जो उससे क्या है, ग्राहक से बेईमानी से जो है ले रहा है, ये उसका प्रॉफिट हो गया 200 ग्राम। तो कह सकते हैं 200 गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा, 800। 200 चक्कू 800, 4 से काटेंगे 25% हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से हम जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। बहुत सही है। चलिएगा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वैसे ही हमारा कौन सा, देखिएगा चीजें बढ़ी हैं, इसमें घटी नहीं है। ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है और ये सवाल बना है, देखो ग्रुप डी में बना है ऐसा सवाल, एनटीपीसी में भी ऐसा सवाल बनता है, एएलपी में भी ऐसा सवाल बनता है, एसएससी में भी ऐसा सवाल बनता है, हर जगह इस टाइप का सवाल बनता है, यूपीपी में भी ऐसा सवाल बनता है, बहुत सारे एग्जामों में ये सवाल बनता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक दुकानदार 18 रुपए किलोग्राम के भाव से खरीदी गई, तो दुकानदार, देखो इधर एक तरफ सीपी लिख लो, एक तरफ एसपी लिख लो, सारी चीजें आप समझते जाइएगा और दुकानदार की दृष्टि से सारी चीज देखिएगा, तभी समझ में आएगी ये बात है, ठीक है।
खरीदा और गेहूं को 20 किलोग्राम के भाव से बेच दिया। अब देखो 18 रुपया उसके पास से जा रहे हैं, लेकिन 20 के भाव से बेच दे रहा है और बेचते समय वह 1 किलोग्राम की बजाय केवल 900 ग्राम गेहूं देता है, मतलब 1 किलो नहीं देता। फिर उसे बेईमानी कर ली उसने और कितना देता है, 900 ग्राम जो है देता है। तो दुकानदार का वास्तविक प्रतिशत लाभ कितना है ये बताना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, दुकानदार के पास से 900 ग्राम जाएगा, लेकिन वो जो है ग्राहक से मूल्य कितना लेगा, 8, मतलब मूल्य कितना लेगा, 1 किलो का मूल्य लेगा। तो मतलब वो मूल्य पैदा कर रहा है 1 किलोग्राम का, मतलब 1000 ग्राम का, लेकिन अपने पास से जो दे रहा है वो 900 ग्राम ही दे रहा है। अब यहाँ पर सीपी और एसपी आपके तैयार हो गए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लो, 2 नाम 18, ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 81 और ये आया हमारा 10 दशावन 10, यहाँ पर बचा 100 आ गया। अब देखो भैया कितना है, 19 गुणे 100 बटे कितना, 81। तो 1900 कितना हो जाएगा, 1900 बटे 81, और जब इसको काटेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा भैया, तो आ जाएगा 23.45% आ जाएगा। इस टाइप से हम बिल्कुल हवा में उड़ाते हुए सवाल को क्या है लगा देंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं आप मैथ वाइज सूरज सर से, और इस चैनल पर जुड़े रहेंगे तो सारे कंपटीशंस की जो मैथ है ना वो बिल्कुल आपको हलवा लगने वाली है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, बहुत अच्छा है, देखिएगा। कह रहा अतुलित एक पुरानी साइकिल खरीदता है 4000 रुपए में और 400 रुपए मरम्मत में लगाता है। मतलब खुद के पास से कितने गए, 4000 वो गए, 400 वो गए, तो टोटल सीपी कितना हो गया भैया, 4400 रुपए सीपी हो गया। टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल। यदि वह साइकिल 5000 रुपए में बेच दे तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 5000 रुपया सेलिंग प्राइस, मतलब प्रॉफिट कितना पैदा किया उसने, मात्र 600 रुपए उसको मिला है, क्योंकि बनवाने में 400 रुपए खर्च कर दिए। अब भैया प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। बटे में क्या रखा जाता है, सीपी रखा जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, काट लेंगे, 4 से काटेंगे तो 15 चक्कू 60, 15 चक्को 60 हो गया, और 4 से काटेंगे 11 चौक 44, काटेंगे 11 से, 11 एकम 11, बचा हमारे पास 4, 11 तियां 33, बचा हमारे पास देखो 13 वाले ऑप्शन 2 हैं भैया, 11 तियां 33, बचा 7 और बटे 11 हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे किसी भी चीज की। 9 वस्तुओं का कह रहा है कि क्या, 9 वस्तुओं का क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। तो हमने ये पढ़ा चुके हैं 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस और 15 वस्तुओं के क्या है, क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो ये सीपी दे रखा है, और पूरे लेन देन में क्या है, क्या होने वाला है, इन 4 में से कौन सा कथन सत्य होने वाला है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस और बटे क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 तिया 9, और यहाँ पर सीपी हो जाएगा तो हम कह सकते हैं 5/3 हो जाएगा सीपी और एसपी। मतलब 3 रुपए का खरीद रहे हैं, 5 रुपए का बेच रहे हैं, प्रॉफिट हुआ रहा 2 रुपए का। 2 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 200 बटे कितना हो गया, 3 हो गया। तो कह सकते हैं 66.66% हो जाएगा, और यही हमारा इतना ही लाभ होगा। इसलिए हमारा कथन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल हमारा बहुत ही जबरदस्त है, देखिएगा, समझिएगा और जानिएगा। एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। तो हमारा दे रखा है भैया मार्केट प्राइस, और क्या है, सीपी का रेशियो कितना, 5:3 का है। तो इसको लिख सकते हैं 500, इसको लिख सकते हैं 300, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यदि इसका विक्रय मूल्य इतना है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% का है क्रमागत छूट दी है, तो इस समव्यवहार में होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। भैया एक बात बताइएगा, अंकित मूल्य पर ही हमेशा छूट मिलती है, ठीक है, और छूट मिलने के बाद जो प्राइस मिलता है वही हमारा क्या होता है, विक्रय
मूल्य होता है, ठीक है, वही सेलिंग प्राइस होती है। तो हम कह दें 500 में अगर 500 रुपए है उसका 75% बचेगा और कितना बचेगा, 10% की दूसरी छूट है 90, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आने वाला है, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, 25 चक्कू 100, 25 तियां 75, ये हो गया इतना हमारे पास, ठीक है, 25 चक्कू 100 और 25 तियां 75। हमें सेलिंग प्राइस तो दे रखा है भैया 5 तियां 15 इंटू 90 बटा 4, इतने यूनिट बराबर हमारे पास सेलिंग प्राइस 3645। 9 से अगर हम काटें, 9 से काटें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 और यहाँ पर 9 पचे 45, इतना आने वाला है, नहीं आने वाला। अगर हम 15 से काटें तो 15 तियां 45, ज़्यादा हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, बचा कितना 10, 15 सती 105, 15 सती कितना होता है 105 होता है, ये आ गया 27। तो कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर हमारे पास 27 इंटू 4, और हमारे पास जो है फिर हमें सीपी डिफाइन करना है, तो इंटू क्या हो जाएगा, सीपी हमारी हो जाएगी 27 गुणे 4 गुणे कितना 300, गुणे 300 सीपी है, इतनी हमारी सीपी निकल के आई है। अब हमको देखना है एक्चुअल में कि हमें प्रॉफिट कितना, तो गुणा करानी पड़ेगी, 4 तियां 12, 12 सती 84 के 4 हासिल बचे 8 और 12 दूनी 24 और 24 8 कितना हो गया 32 हो गया, 3240 हमारी क्या निकली सीपी निकली। अब हम देख लेंगे भैया 3645 का बेच रहे हैं और 3240 सीपी निकली है, तो मतलब 405 रुपए, कितना 405 रुपया का हमको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, गुणे 100 बटे कितना हो गया 3240। 3240 के सारे गुणनखंड आपके सामने रखे हैं, जो जिससे चाहो देखो, ये 9 से कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है, तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 चौक 36 हमारे पास बचा 4, 9 पचे 45 कट गया, इसको भी 9 से काटो तो 9 तियां 27, हमारे 9 छाक 54, 36 आया, ठीक है, एक जीरो से जीरो ये खत्म हो गया। अब देखिएगा 9 से काटेंगे, 9 चौक 36 और 9 पचे 45 और ये काटेंगे 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और ये हो गया 25 बटे 2, मतलब 12 पॉइंट कितना 5% का प्रॉफिट होने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। चलिएगा भैया, एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ कार खरीदा, अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ कार खरीदा और उसे अंकित मूल्य पर 20% अधिक पर बेची जाती, कह रहा है, और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेची जाती तो प्रतिशत लाभ क्या होने वाला था। भैया बढ़िया सवाल है, समझिएगा। अब आप एक बात बताओ कि उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, आप समझो पहले। तो सबसे पहले हमने कहा कि मार्केट प्राइस क्या है, देखते हैं भैया मार्केट प्राइस क्या है। तो मार्केट प्राइस बताएंगे हमारा कितना है, 100 रुपया मार्केट प्राइस है, ठीक है। 24% जब छूट मिली तो वो उसने खरीद लिया, उसका जो सीपी हो गया वो हो गया 76 रुपए का, इतनी बात समझ में आई। 76 रुपए सीपी हो गया। अब वो कह रहा अंकित मूल्य पर 20% अधिक पर बेची जाए, तो यहाँ पर अंकित मूल्य पर 20% अधिक करेंगे तो 120 रुपए में बेची जाएगी। तब वो बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या हो गया सर, ये बताना है आपको। तो सिंपल सा है, यहाँ पर देख लो कितना परसेंट लाभ है। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 24, यहाँ पर 20, तो कितना हो गया टोटल 44। 44 गुणे 100 बटे कितना हो गया 76 हो गया। इस प्रकार हम काट लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा हमारा 11 चौक 44 और 19 चक्कू 76 होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं हमारा कितना आएगा 1100 बटे कितना यहाँ पर 19 आएगा। भाग कराएंगे जब हम तो देखेंगे तो 19 का करेंगे तो हम 19 तियां 57, 19 पंचे 95, 5 बार जाएगा तो ये 57 सही 17 बटे कितना 19% हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही धमाकेदार है, देखिएगा। एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य से 25%
अंकित करता है। मतलब जो सीपी है उसका, अगर सीपी उसका 100 रुपया है तो उसकी मार्केट प्राइस कितनी होगी, अधिक अंकित कितना कर देता है, 125 रुपया अंकित कर देता, क्योंकि 25% अधिक है। और उसने ग्राहकों को जो है बिलों पर 12% छूट प्रदान करता है, तो अर्जित लाभ परसेंट क्या होने वाला है देखेगा। तो 12% जब छूट देगा तो 88 बटा कितना हो जाएगा, 100। अब ये सेलिंग प्राइस निकला 25 चक्कू 100 और 25 पंचे 125, 4 से काटेंगे 22 चक्कू 88 और 22 पंचे 110, मतलब 10% का वो प्रॉफिट ले रहा है ओपनली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे हम नॉर्मल तरीके से सारे क्वेश्चन बना लेंगे, बिल्कुल हेडक लेनी नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल हमारा बहुत बेहतर है। कह रहा है यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा। देखो क्या कहा, इसमें क्रय मूल्य नहीं है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका जो है लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक बात बताओ, 11 गुणे 100, तो सीपी निकालेंगे तो घटा देंगे ना इसमें से, तो सीपी कितना 22 मीटर बचेगा, तो 22 ये काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना 50% हो जाएगा प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे हम ये सवाल बेहतर तरीके से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंडों में सवाल बनेगा, आप बिल्कुल हेडक मत लीजिएगा। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। अच्छा, मान लेते हैं कि पहला सेलिंग प्राइस हमारा 100 रुपया था और 50% घट गया, तो SP2 जो हो गया 50 रुपया हो गया भैया, 50% घट गया। लेकिन वो जब 700% बढ़ता है तो आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ होता था, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं सीपी, फर्स्ट निकाल लेते हैं CP1। तो सीपी एक्चुअल में क्या होने वाली है, तो 100 गुणे कितना हो जाएगा, 100 बटे 240, ठीक है। काटेंगे हम लोग भैया, तो इसको 0 से 0 काट लिया, 2 से काटेंगे तो ये 2 पंचे 10 और ये जो है बचेगा 12, ठीक है। इसको काटेंगे 4 तियाँ 12 और 4 से काटेंगे 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125 बटे कितना 3 आया हमारा सीपी। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग कि कितना प्रॉफिट हुआ है बात को, ठीक है। तो हम लोग 150 हो गया, 150 में से 125 गया, तो हमें लाभ जो हुआ ना वो 25 बटा कितना 3 रुपए का लाभ हुआ, 25 बटा 3 रुपए का लाभ हुआ, गुणे 100 बटे कितना, यहाँ पर हमारा आ जाएगा सीपी 125 बटा 3, 3 कट जाएगा, 25 पंचे 125, 20 पंचे 100। तो कह सकते हैं इस प्रकार 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही बहुत ही अच्छी तरीके से सारे सवाल बनाएंगे। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 के बराबर है तो इस समव्यवहार में प्राप्त प्रतिशत क्या होगा। तो कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो सीपी का कितना है, 5/4 है। तो कह सकते हैं एसपी बटे सीपी बराबर हमारे पास 5/4। 4 रुपए का हमने क्या किया था, खरीदा था, और 5 रुपए का क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो लाभ कितने का हुआ, 1 गुणे 100 बटे कितना, लाभ परसेंटेज ज्ञात करनी है तो बटे में कितना 4, 25 चक्कू 100। इस प्रकार कह सकते हैं 25% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से बनाएंगे हम लोग सवाल। अगला सवाल है भैया बहुत अच्छा है। महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के कितना है, 9/10 में खरीदा है। तो जो हमारा कह रहा है कि जो महती है जो सीपी जो है और मार्केट प्राइस का कितना 9/10 पर खरीदा है, तो हम सीपी और मार्केट प्राइस को कह सकते हैं 9/10 लिखा है, ठीक है, खरीदा। और उसे जो है अंकित मूल्य के 8%, अंकित मूल्य के 8% अधिक पर बेच देता है। अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेच देता है तो हम कह सकते हैं 8%। अगर इसको 100 मान लें, इसको 90 मान लें, तो इधर 8% अधिक पर बेचा गया तो 108 रुपए का बेचा गया।
नहीं बेचा गया, अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेचा गया। तो अब हमको ये बताना है कि लाभ क्या हो जाएगा। तो खरीदा तो हमारा 18 रुपया प्रॉफिट नहीं होगा, खरीदा तो हमारा 90 रुपए का था, तो यहाँ पर 18 गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा, 18 पंचे 90, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 पंचे 100। इस प्रकार प्रॉफिट हो जाएगा 20% का। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही हम बहुत बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। कह रहा है विकास 30,000 रुपये में पुरानी बाइक खरीदता है और उसकी मरम्मत पे 5,000 और लगाता है, मतलब पूरे 35,000 की बाइक पड़ गई। कितने की पड़ गई, पूरे 35,000 की बाइक पड़ गई। ये उसका सीपी बन गया। यदि वह उसे बाइक को 42,000 रुपये में बेच दे, तो जो सेलिंग प्राइस है उसका 42,000 रुपये है, 42,000 रुपये में क्या करता है, सेल कर देता है, बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ। ये तो नॉर्मल सा सवाल है, सब लोग बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो कितना रुपया, 7,000 रुपया का क्या हुआ है, सेलिंग प्राइस बना है, गुणे 100 बटे कितना, सीपी हमारा 35,000 रुपये। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गए, ये आया हमारा। 7 पचे 35, यहाँ बचा 100, 20 पंचे 100। इस प्रकार कह सकते हैं 20% का प्रॉफिट कमाया है किसने, विकास ने कमाया है। ठीक है, बात समझ में आई। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत अच्छा है, वैसे ही कुछ है हमारा, समझिएगा, जानिएगा। बाबू ने 3 लाख रुपए की कार खरीदी। बाबू ने कितने लाख की, 3 लाख की कार खरीदी, और उसके लिए जो है कहते हैं कि बेटे के लिए 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी। मतलब 3 लाख रुपए की कार खरीदी, बेटे के लिए 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी है, और कह रहा है कि 10% लाभ पर कार को और बाइक को 20% हानि पर बेचा। तो लाभ हानि पूरे सौदे में ये बताइएगा। हम मान लेते हैं 3 लाख को 300 और 1 लाख को 100, टोटल हमारा हो गया 400। मतलब ये हमारा हमारा क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया। अब एसपी निकालते हैं। 300 का अगर 20% 10% लाभ हुआ, 300 का 10% लाभ हुआ तो 30 रुपया लाभ हुआ, मतलब 330 रुपए की क्या हो गई, इसको बेच दिया 10% प्रॉफिट पर। 20% की जब हानि होगी, 100 का 20% क्या हो जाएगा, 20 ही होगा, और 80 बचेगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 410 होने वाला है। कितना होने वाला है, 410 होने वाला। अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ, तो 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, गुणे 100 बटे कितना, 400। ये काटेंगे और 10 को 4 से भाग कराएंगे, 2.5% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हम इतने जीरो नहीं लगाएंगे, ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, कैलकुलेशन नॉर्मल हो जाएगी और नॉर्मल तरीके से इसको क्या है, बना लेंगे हम लोग। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा भैया। कह रहा है खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का जो है मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। मतलब अगर सीपीए हो जाए हमारा 100 रुपया है, तो वो खुदरा विक्रेता जो है अंकित करता है मूल्य हमेशा कितना, 50% अधिक, 150 अंकित करता है, मतलब मार्केट प्राइस बनाता है इसको। ठीक है, अब छूट मिल गई मार्केट प्राइस पर, तो ये तो एमआरपी हमारा बन गया था, एमआरपी पर 25% की छूट मिली। अब सेलिंग प्राइस बनानी हमको है, तो 25% छूट मिली, और उसे लगता है कि उसे फिर भी 25% का लाभ होता है, तो उस जो है बिक्री पर होने वाला वास्तविक लाभ क्या होगा, ये बताना है हमको। ठीक है, बढ़िया सवाल है, हम लोग देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस पर छूट हमारा सेलिंग प्राइस निकाल ले, 25% की छूट हो रही है, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं हम लोग। तो 25% की छूट देख लें, तो यहाँ पर 25% की छूट, तो 75 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, ये आ गया हमारा कितना, यहाँ पर समझिएगा, तो 3 पचे 15 और 3 सते 21, 1 22 बटे कितना 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। देखो भैया कितना वास्तविक लाभ है, 12.5% का ही वास्तविक लाभ है, अदरवाइज कोई लाभ नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसको लगता है, लगने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत अच्छा,
समझिएगा, जानिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है कि एक पुस्तक को 15% लाभ और 230 रुपए में बेचा गया। 15% लाभ हुआ, 230 रुपए में बेचा गया। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, सीपी डिफाइन कर लेते हैं। तो सीपी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 230 गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा, 15 का लाभ है तो 115 हो जाएगा। ठीक है, 23 पंचे 115 होता है भैया, ये हो गया। और 5 दूना 10 मतलब सीपी 200 रुपया आए। अब कह रहा है अगर इसे 210 रुपए में बेचा होता तो कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होता, तो 10 रुपया का लाभ होता। 10 गुणे इसको परसेंटेज में बदल लेंगे बटे 200, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 पंचे 10, 5% का क्या आ गया, प्रॉफिट आया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही मस्त तरीके से सारे सवाल बना लेंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल हमारा बहुत ही जबरदस्त है, कह रहा है एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। अब एक बात बताओ, अंकित मूल्य का 75% है तो कह सकते हैं कि 75% का मतलब है 25 या 75, 25 चक्कू 100, ये हमारा मार्केट प्राइस है और ये हमारा सीपी है। समझते रहिएगा भैया। कह रहा है 15% छूट दी जाए तो उसका क्या है, हम बना लेते हैं क्या, दोनों के आगे जीरो लगा लेना। 15% छूट दे दी जाए तो ये हमारा सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगा, 400 गुणे क्या हो जाएगा, 85 बटा कितना 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया, 4 पंचे 20 और 8 चक्कू 32, 32 2 34 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं 40 रुपया का हमको क्या हुआ, लाभ गुणे 100 बटे कितना 300। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 13 तिया 39, 13.33% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस देखने हैं। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा था। कितने में खरीदा था, 280 में। ये इसकी सीपी थी, मतलब क्रय मूल्य था उसका। ठीक है, उसे 315 रुपए में बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी कर दी, 315 में सेल कर दिया इसको। तो 20 उधर बचा और यहाँ पर 15 इधर हो गया, तो कितना हो गया, कह सकते हैं 35 रुपया का प्रॉफिट हो गया। गुणे 100 बटे कितना हो गया, 280। जीरो से जीरो काट लेंगे, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 25 बटा 2 का मतलब 12.5% का क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी है। ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, अगला सवाल है हमारा, कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है और जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और उसे 700 रुपए में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कितनी थी, सामग्री की लागत थी हमारी 350 रुपए लागत थी। तो भैया जो है लाभ कितना अर्जित हुआ। एक बात बताओ, सिंपल सी बहुत साधारण सी बात समझिएगा, 700 रुपए का बेचा है और 350 रुपए उसकी सीपी है और एसपी कितनी, इतनी है। तो पूरा देखो 2 गुना हो गया, मतलब 100% का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हो गया 100%, लगाने की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत धमाकेदार है। एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो कहने का मतलब है सीपी के 1/7 के बराबर, मतलब सीपी हमें दिए दे रखा, हानि 1 रुपए में, बेचा कितने का फिर है, फिर 1 रुपए की हानि हो गई। 7 रुपए का खरीदा था, मतलब 6 यूनिट का बेचा है। 6 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है, 144 है। ये काटेंगे तो ये 24 बार चला जाएगा, तो कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई। तो हम सीपी निकाल लेते हैं। सीपी 7 यूनिट है, तो कह सकते हैं 7 इंटू कितना हो जाएगा, 24 से गुणा कराएंगे 168 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 168। अब बता रहा है कि भैया आप जो है अब कितने का बेचते, 189 का बेच दे, 189 का बेच दे, तो जो है कितने % का लाभ होगा। तो देख लेते हैं भैया, 1 रुपया और यहाँ पर कितना, 2 रुपया, 21 रुपया क्या हुआ, 21 रुपया का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। गुणे 100 और हमारा सीपी कितना था, 168 हुआ था। ठीक है, 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21, ये 24 बार चला जाएगा। ठीक है, 3 अट्ठे 24, 8 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 12.5% आंसर
आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम सारे क्वेश्चंस नॉर्मल तरीके से क्या है बना लेंगे बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत ही जबरदस्त है। 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 466 है। मतलब कहने का मतलब है कि हमें 466 रुपए की कोई वस्तु बेच रहे हैं तो हमें 16.5% का क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। यदि उस वस्तु को 330 रुपए में बेचा होता तो कितने का नुकसान होता ये बताना है हमको। तो सीपी पहले डिफाइन कर लेते हैं यहाँ। तो सीपी डिफाइन करेंगे तो सीपी इजिकल टू, तो इसका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं हम लोग। ये पॉइंट हटाएंगे, बटे में 100 1000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से काटिएगा तो इसको 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा देखिएगा। तो 5 तियां 15 और 5 तियां 15 और 20 पंचे 100, ठीक है। 20 पंचे 100 पूरा ये हो जाएगा और यहाँ पर 200 आ जाएगा। तो कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है और ये हमारा प्रॉफिट हमेशा किस पर मिलता है? सीपी पर मिलता है। ये हमारा सीपी है। बात समझ में आई इतनी? तो हम कितने का सेल किए हैं? दोनों को 233 यूनिट में हमने सेल किया है और वो है 466 रुपया। तो कह सकते हैं कि एक यूनिट बराबर हमारे पास 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो रुपया हमारा सीपी कितना हो गया? सीपी 200 यूनिट था तो 2 से गुणा कर देंगे, एक यूनिट बराबर 2, तो सीपी आ जाएगा हमारा 400 रुपया सीपी होगा। अब कह रहा है कि अगर 330 रुपए में बेच दिया जाए तो नुकसान कितना होगा भैया? 70 रुपए का नुकसान होगा। 70 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 7 से काटेंगे 4 से, तो 4 एक कम 4 बचा 3, 4 सते 28 बचा कितना हमारे पास? 2 बता 4 पंचे 20 हो जाएगा। 17.5% का नुकसान होगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त है, देखिएगा भैया। एक पायदान को 72 रुपए में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि हुई। 96 रुपए में पायदान को बेचने पर उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा? सवाल वैसे ही है। तो 10% की हानि हुई। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। हमारा लॉस ये है और सीपी ये है, ठीक है। अब लॉस 1 रुपए का मतलब कह सकते हैं 9 यूनिट का बेचा है भैया, यही तो आएगा। सेलिंग प्राइस यही तो निकलेगी। सेलिंग प्राइस कितनी? 9 यूनिट है तो 9 यूनिट बराबर 72 है। तो 9 8 72, 1 यूनिट बराबर कितना आया? 8। तो सीपी आ गई 10 8 80, क्योंकि भैया 10 यूनिट सीपी था तो 8 यूनिट बना 1 रुपया, 1 यूनिट बराबर 8 रुपया बना, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो गया? 80 रुपया हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है 96 रुपए में पायदान अगर बेच दें, ये नया सेलिंग प्राइस है, तब हमारा क्या प्रॉफिट हो जाएगा? तो प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि 80 रुपए में खरीद रहे तो 16 गुणे 100 बटे कितना? 80 हो जाएगा। ये 0 से 0 कटा, 8 दूनी 16, तो 20% का क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। बिल्कुल 1% भी आपको टेंशन लेनी है नहीं। अगला सवाल है हमारा 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 435 रुपया है भैया। बढ़िया सवाल है, आराम से बनाएंगे। तो 4 चक्कू 16 और 25 चक्कू 100, ये फ्रैक्शन हुआ हमारा, ये प्रॉफिट है। और हमारा विक्रय मूल्य जो है ये प्रॉफिट आई और ये सीपी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 435 रुपए है तो ये इनका जोड़ लेते हैं तो 29 यूनिट बराबर हमारे पास कितने हैं? 435 रुपए हैं, ठीक है। तो एक बार चला जाएगा, एक बार जाएगा 29 30, मतलब कह सकते हैं 14 बचा, हो गया कितना? 145, ठीक है। कितना हो गया? 145 हो गया। 5 बार ले जाएंगे तो 5 बार पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 29 बच्चे 145 होता है तो 15 यूनिट। अब कहते हैं सीपी क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 25 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 15 रुपया है, तो गुणा कर देंगे यहाँ से। तो 15 पचे 75, हासिल बचा 7, 15 दूनी 30, 7 37, मतलब हमने खरीदी कितने की थी वस्तु? 375 रुपए की। यदि उस वस्तु को 330 रुपए में बेच दिया जाए, अब 330 रुपए में बेचा जाए, नया सेलिंग प्राइस है भैया। अब देखो तो हानि होगी, लाभ तो होगा नहीं भैया। हानि कितने की हुई? तो हुई 45 रुपए की हानि हुई, गुणे 100 बटे कितना हो गया हमारे पास? कितना? 375 है, ठीक है। तो 25 से काटेंगे ये 15 बार और 25 चक्कू 100 हो जाएगा। 15
तियाँ 45, 4 तियाँ 12% का क्या हुआ, लॉस हो गया, 12% का लॉस हो गया। इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। बेहतर तरीके से इस टाइप से ही सारे सवाल बनाते हुए चलना है, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है 1% भी। कह रहा है कि 16,870 रुपए में एक मेज बेचकर एक दुकानदार ने कितना, 1,080 रुपए की हानि होती है। ठीक है, 1,080 रुपए की हानि हुई। उसकी हानि का प्रतिशत दशमलव पूर्णांक में क्या होगा, ये बताना है भैया। बहुत अच्छे से देखिएगा। तो 10/80 × 100 बटे कितना, हमने जो है बेचा कितने में था, तो बेचा था कितना, 16। ये हमारा जो है 16,870 रुपए में बेचा था। तो ये तो हमारा क्या है, क्या है ये हमारा, ये सेलिंग प्राइस है भैया, सेलिंग प्राइस। तो हम सीपी बनाने के लिए क्या करेंगे, 16,870 में अपनी हानि को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा सीपी बन जाएगा, वही हम बटे में लिख देंगे आकर के 0, और यहाँ 8 7 15 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ 7 और यहाँ पर 1, इतना हमारा सीपी बना। अब हमारा लॉस परसेंटेज यहाँ से डिफाइन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 0 से 0 खत्म हो गया, तो हम गुणा कराएंगे इसको, तो ये बन गया हमारा 10,000, ये 00, और यहाँ पर 10,800, ये 1795, कितना, 1795 से भाग करा देंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो भाग कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा लगभग 17 छक्का 102 होता है, ये 108 है, तो लगभग 6 बार ही जाएगा, सब जगह 6 है, तो 6 पॉइंट लगभग 01 के समथिंग आएगा, आगे 7 कुछ समथिंग करके, तो कह सकते हैं 6.1 के आसपास यही हमारा आंसर है, यही हो जाएगा, और यही हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक वॉशिंग मशीन का जो है कह रहा है कि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है, क्रय मूल्य का इतना है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि भैया जो एसपी है ना, वो सीपी का कितना है, सीपी का कितना है, तो 3 1 कम 3 1 4 4/3 है। तो कह सकते हैं एसपी बटा सीपी बराबर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए भाई, 3 रुपए की खरीदे थे और बेच लिया कितने, 4 रुपए का, तो लाभ प्रतिशत ये आ गया। तो कह सकते हैं 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच से हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल यहाँ आकर के आपको मैथ में टेंशन लेनी है नहीं। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपए में खरीदा, 2312 रुपए में खरीदा, और उसे ए को 16% हानि पर और बी को जो है 20% लाभ पर बेचा है। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर है, तो ए और बी के क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाएंगे, देखिएगा भैया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं 100 हमारा क्या है, सीपी है भैया। कितना 100 है सीपी, तो हम कह देते हैं भैया एक बात बताओ, यहाँ पर भैया 20% लाभ हुआ, तो एक तो 20% लाभ हुआ, तो यहाँ पर तो बी वाला हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और यहाँ पर एक पर कितना हो, 16% की हानि, तो ये हो गया 84। रेशियो बना लेते हैं 12 84 और 12 120 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17 यूनिट बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, यहाँ पर 2312 दे रखा है। काट लेंगे, 17 1 कम 17, बचा हमारे पास कितना भैया, बचा कितना तो बताएंगे। यहाँ पर बचा हमारे पास 6 हो गया 61, कितना हो गया 6 61 हो गया। 7 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, बचा हमारे पास 10, 17 छक्का 102, तो कह सकते हैं 136 आया। 1 यूनिट बराबर कितना आया, 136 आया। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाएंगे हम लोगों का। दोनों हमें पता चल जाएंगे, दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, अंतर 3 का अंतर है, यही तो दोनों बिंदु है हमारे। 3 का अंतर हो जाएगा, 3 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 छक 18, 3 तियाँ 9, 1 कितना हो जाएगा 10, और 3 1 कम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए। इस टाइप से हम शॉर्टेज मेथड से सारी चीजें ऐसे ही बनाते हुए चले जाएंगे।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त है। 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 28 रुपया है, तो वस्तु के जो है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या होने वाले हैं ये बताइएगा। भैया बहुत जबरदस्त सवाल है, देखिएगा समझिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 12 और पूरा अंतर जो है 28 है, और ये पूरा अंतर दोनों के बीच आ रहा है कितना, 12 प्लस 4 कितना 16 यूनिट का, 16% का अंतर आ रहा है, वो 28 के बराबर है। 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 चक्कू 16 और 4 सत्ते 28, मतलब 1% बराबर हमारे पास 7 बटा कितना आ गया, 7/4 आया। तो हमारा सीपी 100% होता है तो गुणा कर देंगे, सीपी निकालेंगे तो यहाँ पर 7/4 इंटू कितना 100 कर देंगे, 25 चक्कू 100, 25 सत्ते 175 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। एक वस्तु 207 रुपए में बेचने पर शीतल को 28% की हानि हुई, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। बढ़िया सवाल है, नॉर्मल तरीके से बना लेंगे। तो सिंपल सी बात है, विक्रय मूल्य दे रखा है 207 रुपए, कितना दे रखा है 207 रुपए गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा 28, घटाएंगे 100 से, तो बचने वाला है हमारे पास कितना, यहाँ पर बचने वाला है 72। ठीक है, हम लोग काट लेंगे, ये हमारा निकला है क्या, सीपी निकल के आया। काटेंगे तो 9 से काटेंगे, 9 8 72, यहाँ 9 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 दिया 27 हो गया। 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 चक्कू 100 हो जाएगा। गुणा करा लेंगे तो यहाँ गुणा आएगी, 25 दिया 75 के 5 हासिल बचा 7। ठीक है, और 25 दूना 50, 7 57 यहाँ पर हो जाएगा। और इस प्रकार 2 से भाग कराएंगे तो 2 दूना 4, हमारे पास बचा 17, 2 8 16 हो जाएगा, और 15, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10 आ जाएगा, तो 287.5 आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। अगला सवाल हमारा है, बहुत अच्छा है। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 10% कम में खरीदता। देखो भैया समझो, 100 रुपए उसका सीपी था, ठीक है, और 20% लाभ पर बेचता अगर तो 120 रुपए बेचता, लेकिन कह रहा 10% कम में खरीदे। 10% कम में खरीदे मतलब 90 रुपए में खरीदता, और पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपए अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। तो यहाँ से 40% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 रुपया। 9 चौक 36 मतलब 100 कितना हो जाएगा, 36 90 में जोड़ेंगे 126 हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर कितने का आया, देखो भैया 18 का अधिक है, तो इससे देखो 18 अधिक है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा 6 यूनिट का। 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 18, और 6 3 18, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो कह सकते हैं सीपी हमारा कितना निकालना है, सीपी हमारा 100 यूनिट है, तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 300 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर कौन सा लगा देंगे, सी लगा देंगे। ऐसे बेहतरीन तरीके से सारे सवाल बनाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा है, देखिएगा समझिएगा। एक वस्तु को 2332 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सा सवाल है, कह सकते हैं 88% बराबर हमारे पास कितना है 2332, क्योंकि 100% हमारा सीपी होता है, तो उसमें से क्या कर दिया हमने 1% यहाँ से डिफाइन करने की कोशिश की हमने। 11 8 88, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 बचा 13, 11 1 कम 11, 11 दूनी 22 कट गया भैया। ठीक है, अब काट लेंगे हम लोग, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, और यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, 4 तिया 12, पूरा पूरा कट जाएगा। तो 1% बराबर हमारे पास 53/2 आया। हमारा सीपी कितना होता है 100% होता है, तो सीपी बराबर हम कह सकते हैं 53/2 इंटू क्या हो जाएगा 100, ये आ जाएगा हमारा 50, और 5 तिया 15 और 5 25 1 26 कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2650, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, देखिएगा भैया समझिएगा। अगला सवाल है हमारा, चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपए में बेचा। उसे यदि 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। एक बात बताओ, एक्चुअल में 12 समान वस्तुएं हैं और क्या है 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती, तो कहने का मतलब है 5 की बिकी होगी। फिर 5 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है, 5 बराबर कितना हो जाएगा
420 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यही CP निकल के आएगा। 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 चक्कू 20, तो हो जाएगा हमारा 84। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का सवाल है, ग्रुप डी में आया है 2022 में। देखिएगा, एक वस्तु 28% लाभ पर बेची जाती है। देखो 28% का अगर फ्रैक्शन करने जाएं तो 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 25 चक्कू 100 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हम कह सकते हैं CP हमारा कितना है, 25 यूनिट है, तो 2500 मान लेते हैं CP। ठीक है, समझते रहिएगा सारी बातें। 2500 CP है और यहाँ पर देखिएगा, या 25x मान ले तो 25 यूनिट है, 25x मान लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट है यहाँ पर वो 7 यूनिट है, मतलब 7x है। 7x प्रॉफिट आया, 7x प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है 7x है। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि उसके क्या होता, विक्रय मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि हो जाती। अब देखो, विक्रय मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि होता है तो 25x प्लस कितना, 50 हो जाता, नहीं हो जाता। विक्रय मूल्य में वृद्धि हो गई भैया, क्रय मूल्य में, क्रय मूल्य में 50 की वृद्धि हो गई और मूल्य में 18 की कमी हो जाती है। 18 की कमी मतलब हमारा सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस है 25 7 कितना हो जाएगा, 32x हमारा सेलिंग प्राइस है और इसमें से 18 की कमी हो जाती है। 18 की क्या हो गई, कमी हो गई, तो ये हमारा बन गया कितना, सेलिंग प्राइस जो नया बना वो कितना, 32x माइनस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई हमारे। ठीक है भैया, तो हमारा CP नया ये बना, SP नया ये बना। अंतर देख लेते हैं दोनों के बीच है कितना, अंतर देख लेते हैं। तो घटाएंगे, जब इसमें से ये घटाएंगे तभी तो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा। तो प्रॉफिट निकालते हैं तो इसमें से ये वाला घटाते हैं, तो ये घटाएंगे यहाँ से, 32 में से 25 गया तो 7x बचा। कितना बचा, 7x बचा। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे माइनस के, तो माइनस का हो जाएगा 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। और गुणे कितना, गुणे 100 और बटे CP हमारा कितना है, CP है 25x प्लस 50 और यहाँ पर जो है हमारा कितना 11.6% यहाँ पर आता है। ठीक है, सॉल्व करेंगे जब इसे तो यहाँ 25 कॉमन ले लेंगे तो 7x माइनस 68 यहाँ पर हो जाएगा और 25 कॉमन ले लेंगे तो 25 कॉमन लिया तो x प्लस 2 बचेगा और यहाँ पर 11 कितना 6 और 25 चक्कू यहाँ पर 100 है तो 25 चक्कू 100 हो जाएगा। बात नहीं समझ में आई। अच्छा एक बात बताओ, ये गुणा हो जाएगी 7 चौक 28x ये हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का कितना 4 अट्ठे 32 और यहाँ पर 4 अट्ठे 32 और 4 छंग 24 हो जाएगा और 24 और 3 27 हो गया। इतना आया हमारे पास और इधर गुणा करा देंगे इसकी तो ये हो जाएगा 11.6x और माइनस कितना, सॉरी प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो 11 से जब हमारी गुणा होने वाली है यहाँ से तो 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, 1 13, 23 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। ये इधर चला आएगा, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आएगा तो घटाएंगे इसमें से तो बचेगा 0.4। पॉइंट कितना बचा 4 और यहाँ से घटाएंगे 7 में से 1 गया तो 6 बचा और यहाँ पर हमारा बचा कितना 1 बचा 16.4x और यहाँ पर ये जाकर के उधर जुड़ ऐड हो जाएगा। ऐड होगा तो 3 2 कितना बना 5 बना और यहाँ पर 7 2 कितना बना 9 बना और यहाँ पर हो जाएगा 295.2 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और x बराबर हमारा 2952 बटे कितना 164 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग तो हमारा निकल के आएगा, तो ये कटेगा तो आ जाएगा 18 बार पूरा पूरा चला जाएगा। और हमने अपनी CP क्या मानी थी और वही पूछ रहा है, यही तो हमारी CP थी। तो CP बराबर हो जाएगा 25 × 18 हो जाएगा 18 पंचे 90 और यहाँ पर जो है 18 दूनी 36 और 9 कितना हो गया 45। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा C हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन तरीके से सवाल बना लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन
हमारा बहुत अच्छा है। अरविंद ने एक वस्तु x रुपए में खरीदी, उसने इसे 15% हानि पर वीरू को बेच दिया। वीरू ने इसे ढुलाई का 126 रुपया खर्च किया और उसे 25% लाभ पर मीनू को बेच दिया। यदि मीनू ने इसे 1475 रुपए में खरीदा तो x का मान क्या होगा? तो अरविंद ने x में खरीदा और 115 के लाभ पर जो है हानि पर बेचा, तो कह सकते हैं 85 बटा कितना 100, इतने का खरीद लिया। ठीक है, वीरू को बेच दिया। वीरू ने 45 रुपया 126 रुपया ढुलाई लगाई, 126 रुपया ढुलाई लगा दी और साथ ही साथ में अब 25% प्रॉफिट पर मतलब 125 बटा 100 पर बेचा, तब उसकी बिक्री हुई 1475 रुपए की। अब x की वैल्यू यहाँ से डिफाइन करनी, यही हमारी इक्वेशन बनने वाली है। काटते हैं इसको, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 5 से काट लेते हैं इसको, 5 दूना 10, 5 नाम 45, बचा हमारे पास पचम 25 हो जाएगा। इतना आया तो हम कह सकते हैं यहाँ पर x इंटू 17 बटे 20, 5 से काट लेंगे इसको, 17 पचे 85, 20 पंचे 100 प्लस 126 और यहाँ पर इधर चला जाएगा ये गुणे में, तो 5 चक्कू कितना हो जाएगा 20 और 9 चौक 36 और 36 दो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा और 4 दूना 8 और 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बात समझ में आई है? ये इधर चला जाएगा, घट जाएगा जा करके, तो ये 17x बटे 20 और यहाँ पर घटेगा ये 126, तो यहाँ बचा 4, यहाँ बचे 7, 7 में से 5 गए, 7 में से 2 गए तो कितने बचे 5 बचे और यहाँ बचा 1, तो 1054 बचा। ठीक है, 17 से काटेंगे, 17 छक्का 102, बचा हमारे पास कितना 3 बचा, 17 दूनी 34 और यहाँ पर गुणा करा देंगे तो यहाँ पर 62 दूना कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 छंग 12 और 1 0। इस प्रकार आंसर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी 1240 रुपए। बात समझ में आई? बहुत अच्छा सवाल है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। कह रहे हैं कि 10 चेयर्स जो हैं वो जो है 4 टेबल के मूल्य के बराबर हैं। तो 15 कुर्सियां और 2 टेबल का मूल्य कितना है 2000 रुपए के बराबर है। तो कह रहा है कि मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, देखिएगा भैया। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, तो एक चेयर बराबर हमारे पास 2 बटा 5 टेबल आई। ठीक है, तो हम कहते हैं भैया हमें निकालना टेबल का मूल्य है। किसका निकालना है? टेबल का मूल्य। और हमारे पास चेयर कितनी 15 चेयर और प्लस कितना 2 टेबल बराबर 2000 रुपीज़ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक चेयर बराबर टेबल कितनी 2 बटा 5, तो 15 चेयर बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा 5। टेबल ये भी बन गई, टेबल ये भी बन गई, टेबल ये भी बन गई और यहाँ पर 2000 रुपये। 3 पचे 15 हो जाएगा भैया, हो जाएगा। 2 3 6 2 8 टेबल हो गई। 8 टेबल बराबर कितना हमारे पास 2000 रुपये आया। 8 से काटेंगे तो ये 250 बार चला जाएगा, 250 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ज़बरदस्त है, देखिएगा समझिएगा। एक वस्तु मिस्टर एक्स ने 20% लाभ पर बेची है, तो मतलब वस्तु अगर इतने रुपए की है तो 120 रुपए लाभ पर बेच दिया। और कह रहा है कि मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% लाभ पर जो है मिस्टर वाई को बेच देते हैं, तो 25% लाभ पर मिस्टर वाई को बेच दिया। तो हमें कह रहा है कि मिस्टर वाई ने उस वस्तु को 225 रुपये भुगतान किया। कितना? 225 रुपये भुगतान किया। तो ये मूल विक्रेता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बढ़िया सवाल है। तो 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100 कट जाएगा, 20 छक्का हो जाएगा, 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100 हो जाएगा। बढ़िया सवाल है, आराम से बना लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 15 15 हम 225 हो जाएगा। तो 5 दूना 10 हो गया, 10 की 15 से गुणा करेंगे 150 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु को 1875 रुपये बेचने पर अर्जित लाभ, वस्तु को कितना 1385 रुपये बेचने पर होने वाली हानि
बराबर है, तो सीपी निकालो। नॉर्मल सा सवाल है, 1800 कितना है 75 में होने वाला लाभ, सीपी यहाँ पर कुछ होगी भैया, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया x रुपया का, ठीक है, या 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया, A1 यूनिट का। और यहाँ पर क्या हुआ, जब 1385 रुपये बेच रहे हैं ना, तो लॉस हो गया 1 यूनिट का भैया। तो टोटल यूनिट कितनी बनी, 2 यूनिट, और 2 यूनिट बराबर इनका डिफरेंस कितना है, तो 2 यूनिट का डिफरेंस है। अब इसमें से 5 में से 5 किया 0 हो गया, और 17 में से 8 गया 9 बचा, 9 8 17, और यहाँ पर बचा हमारे पास कितना बचा 17, 17 में से जो है 13 गया, 13 4 17, ये बचा है, 2 से काटेंगे तो हमारा एक डिफरेंस आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 45 दूना 90, ये आ जाएगा इतना भैया। समझ में आई बात। तो हमें सीपी निकाला, तो इतना प्रॉफिट है, या फिर इसमें से घटा दो या फिर इसमें जोड़ दो, तो इसमें से घटा देते हैं, तो भैया घटा दिया तो सीपी निकल के आया 245, घटाएंगे तो सीपी हमारा निकल के आया 0 3, और यहाँ पर कितना हुआ हमारे 16 2 18, तो कह सकते हैं 1630 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, देखिएगा भैया अगला सवाल हमारा बहुत ही जबरदस्त है। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 33 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 14% का लाभ होता। देखो भैया सीपी अगर 100 रुपए है, सीपी कितनी है 100 रुपए हो, ठीक है, तो सीपी हमारी कितनी है 100 रुपए है, तो अगर 12% लाभ पर बेचा जाता तो 112 का बेचा जाता, और 33 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 14% का लाभ होता, मतलब 114 का लाभ होता। दोनों का अंतर कितने का आया भैया, तो 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है भैया, ये है हमारे पास कितना 33 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर हमारे पास है 33/2, और गुणे कितना हो जाएगा 100, ये आ जाएगा 50। देखें क्या, तो सीपी निकल के आया, सीपी 100 था हमारा, रख लिया, 3 पचे 15 और 3 पचे 15 एक 16 हो जाएगा, तो कह सकते हैं 1650। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे। अगला सवाल है हमारा, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा समझिएगा। कह रहा है कि अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची, कितने 10% के लाभ पर बेची है, यदि उसने 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 15% का लाभ होता, ठीक है। तो सीपी हमारी कितनी आ गई, सीपी हमारी 100 है, तो 100 जब सीपी है तो बेचा कितना, पहले तो 110 में है, और जब 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 15% 115 में बेचा, मतलब हमारा 5 यूनिट बराबर कितना आया 20 आया है, ठीक है। तो ये 5 से काटेंगे तो 5 चक्को 20, 1 यूनिट बराबर कितना 4 आएगा। सीपी कितना आ जाएगा, 100 यूनिट है तो 100 से गुणा कर देंगे तो सीपी आ जाएगा हमारा कितना 400। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। अगला सवाल है हमारा, बहुत अच्छा है, देखिएगा समझिएगा। कमर ने 980 रुपए में 18 खिलौने बेचे, कितना है, कमर ने 980 रुपए में 18 खिलौने बेचे, जिसमें से 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा 18। भैया क्रय मूल्य के बराबर हानि है तो घटा दो, कितना बचा 14 यूनिट बराबर हम कह सकते हैं कितना 98, ठीक है। 980 14 7 98, तो 1 यूनिट बराबर कितना है 70, और वही सीपी है कितना 70 रुपए ही सीपी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। अगला सवाल है, एक गाय को 1000 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है वो उतना ही क्या है, उसे 110 रुपए में बेचने पर उसे 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो बताइएगा भैया 110 पढ़ लिए। एक गाय को 1000 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उससे 1010 रुपए में बेचने पर उसे कितना कह रहा है कि 5% अधिक लाभ होता है। तो गाय का क्रय मूल्य पहले 1000 था और सीपी हमने क्या किया, कुछ सीपी होगी और अब 1010 में बेचने लगे तो 5% अधिक। मान लिया यहाँ पर 100% का लाभ था 100 रुपए का, तो यहाँ पर 105 रुपए का लाभ हो जाएगा, ठीक है। दोनों लाभ होते हैं तो एक हानि होता है एक लाभ होता है तो जुड़ता है, लेकिन दोनों लाभ होंगे तो घटेगा। 5 यूनिट बराबर हमारे पास अंतर आया कितने का 10 का आया दोनों के बीच, तो 5 दूना 10, 1 यूनिट बराबर कितना आया 2 आया। तो हमारा हम क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100% होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारा कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज में दे रखा तो इस प्रकार 200 रुपए हो जाएगा। बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है और आज का हमारा अंतिम सवाल है और बहुत जबरदस्त है।
सरिता 40,200 रुपए में 2 पुराने सैमसंग फोन, तो सैमसंग फोन की कीमत मान लेते हैं x रुपया थी, सैमसंग फोन की कीमत तो 2x रुपया हो जाएगी। और कह रहा है कि 3 MI फोन, तो इसकी मान लेते हैं MI फोन की 22 रुपया कीमत थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 तो टोटल 40,000 कितना 200 रुपए में हमने क्या कर दिया, खरीद लिया। यदि सैमसंग फोन पर 10% लाभ पर और MI फोन को 20% लाभ पर बेचा, तो 10% लाभ पर मतलब जो है तो 2x इंटू 10% लाभ होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और प्लस यहाँ 3y इसको 20% लाभ पर 20 पंचे 100, तो 6 बटा यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, बेचती है तो उसे कुल लाभ कितना मिलता है, यहाँ पर कुल लाभ मिलता है कितना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखना है हमको, कुल लाभ मिलता है 5640 रुपये। एक बात बताओ, 5640 रुपये जब मिलेगा जब हमारा जो CP था इससे घटेगा मूल्य, तभी तो मिलेगा 5640 रुपये। तो हमें कह रहा है कि फ़ोन का क्या है, ये बताना है कि फ़ोन का क्रय मूल्य क्या होगा, कौन से MI फ़ोन का, देखिएगा भैया समझिएगा। तो इसके हर समान कर लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा बहुत अच्छे से समझिएगा 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 11 दूनी 22x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 तियाँ 18, 18 दूनी 36x हो जाए 36y हो जाएगा, और यहाँ पर बटे में टोटल 10 हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी। ये हमारा क्या है विक्रय मूल्य है, ये हमारा क्या है CP निकल के SP निकल के आया ये हमारा। अब ये CP हमारा यहाँ पर है और SP हमारा है, अगर घटा दें CP से SP तो हमारा ये जो है लाभ के बराबर हो जाएगा। तो SP से CP घटाएंगे तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22x प्लस कितना 36y, और ये घटाएंगे बटे 10 और माइनस कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 5640 हो जाएगा। एक बात बताओ, यहाँ हर समान करेंगे तो हर समान कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 20 हो जाएगा, 20 में से 22 गया तो कितना बचा 2x बचा, कितना बचा 2x बचा। बढ़िया से सारी चीज़ें देखते हुए चलेंगे। और यहाँ 10 तियाँ 30 है, तो यहाँ पर बचेगा 6y बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5640 और 10 इधर चला जाए गुणे में, दोनों इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। और MI फोन की कीमत मतलब y की निकालनी है, तो दोनों इक्वेशन को घटा देंगे आपस में। जब घटाएंगे यहाँ पर समझते रहिएगा, तो ये और ये आपस में कट जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का बचने वाला है कितना माइनस का 3y, माइनस का 3y, और इसमें से घटेगा तो माइनस का ही बचेगा, तो यहाँ से जो घटाएंगे तो 0 बचेगा, 0 बचेगा, 2 दूना 4, ये घटा 2 घटा 4 में से 2 बचा, और यहाँ पर बचा कितना हमारे पास 6 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, यहाँ पर ये माइनस का बचा, माइनस माइनस काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा, और 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 5400 MI की कीमत आ जाएगी एक मोबाइल की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बहुत बेहतर सवाल था। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाएंगे आपकी एग्जाम के लिए। ये क्लास आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है। इतने शॉर्टेस्ट मेथड यूज करें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें लगवाई है। बस ऐसे ही लगे रहिए, सफलता आपको कदम चूमेगी, ये 100% है। बस ऐसे ही जुड़े रहिए मैथ्स बाय सूरज सर के यूट्यूब चैनल से, और ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से जो है लगे रहिए। सभी का धन्यवाद।